जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देखेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। क्या आपकी बार हरियाणा में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई सत्ता 10 साल की सत्ता को हासिल कर पाएगी? अब हम देखेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल और इस वीडियो में हम लेकर पहुंचे हरियाणा विधानसभा चुनाव का सबसे सटीक और अनुमानित ओपिनियन पोल। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार कौन सी पार्टी हरियाणा के अंदर सत्ता पर काबिज हो पाएगी और कौन सी पार्टी को हरियाणा के अंदर बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में हम जानेंगे हरियाणा में कौन अपनी जीत का परचम लहराने वाला। आपको बता दूं दोस्तों कि कांग्रेस की 10 साल की खोई हुई सत्ता पर काबिज होने के लिए बड़े बड़े दिग्गजों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा जो खिलाड़ियों पर हुए अत्याचार को लेकर बीजेपी सरकार ने देखा गया है, उसने हरियाणा की जनता बहुत नाखुश भी दिखाई देती हुई नजर आ रही, जिसके चलते निवेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अपनी कांग्रेस की सदस्यता भी ले ली है, जिन्हें चुनावी मैदान में भी उतार दिया गया है। अब देखना होगा कि अब की बार बीजेपी लगातार 10 सालों के हरियाणा के अंदर अपना शासन चला पाएगी या नहीं। क्या बीजेपी को हरियाणा के अंदर अब की बार झटका लगता हुआ नजर आएगा? तो वही कांग्रेस गठबंधन अब की बार हरियाणा के अंदर अपनी जीत का परचम लहराता हुआ नजर आएगा। तो इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में हम जानने वाले हैं कि हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आएगी, या यह कहें कि हरियाणा का पूर्ण बहुमत के जादुई आंकड़े 46 सीटों पार करके कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। साथ ही हम जानेंगे कि हरियाणा क्षेत्रीय जो छोटी छोटी पार्टियां उनके खाते में भी कितनी सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम जानते हैं कि किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले जिले की बात कर लेते तो पहला जिला है कैथल। कैथल जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, देखा जा रहा है कि बीजेपी का गठबंधन यहाँ पर अर्थात एनडीए की बात करें तो यहाँ पर 2 सीट जाने का अनुमान है। तो कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम कह सकते हैं कैथल जिले में बीजेपी गठबंधन वही कांग्रेस गठबंधन यानी कि दोनों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है चरखी दादर। चरखी दादर में जिले की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है कि चरखी दादर जिले में 2 विधानसभा सीटों में से यदि हम बीजेपी की बात करें अर्थात एनडीए की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि एनडीए और इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को यहाँ पर मिल सकता है, बराबरी का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है मेवात नूह। तो मेवात नूह जिले की बात करते हैं तो यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, जो अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों कि नूह जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती है। देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही कांग्रेस गठबंधन की बात करते तो 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में नूह जिले में काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है पंचकुला। पंचकुला जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि पंचकुला जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, यदि हम पंचकुला का जो ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि पंचकुला की 2 विधानसभा सीटों का जो बीजेपी गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। वही कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि मुकाबला यहाँ भी बराबरी का देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है जिन जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। यदि हम जिन जिले के सबसे ज्यादा ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो जिन जिले की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान, अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, जबकि 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा जिले के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है सिरसा। जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सिरसा की 5 विधानसभा सीटों का यदि हम सिरसा की 5 विधानसभा सीटों में से देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि सिरसा जिले में कांग्रेस का गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार हमने 21 विधानसभा सीटों का जो ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखा है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में यहाँ पर 8 सीट जाने का अनुमान,
वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टी की बात करें तो 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं हरियाणा के अगले जिले की, तो अगला जिला है फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। यदि हम फरीदाबाद जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो जिसमें देखा जा रहा है कि फरीदाबाद में 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि फरीदाबाद जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, तो फरीदाबाद जिले में इंडिया गठबंधन का 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात कर लेते हैं, तो अगला जिला है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, जो देखा जा रहा है कि कुरुक्षेत्र जिले की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में बीजेपी गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है अम्बाला। अम्बाला जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि अम्बाला जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, देखा जा रहा है कि अम्बाला जिले की 4 सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अन्य पार्टी का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि अम्बाला जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, उसमें कांग्रेस गठबंधन काफी आगे फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात कर लेते, तो अगला जिला है गुड़गांव। गुड़गांव जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, जो देखा जा रहा है कि गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों का बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। और यदि हम कहें कि बीजेपी गठबंधन के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि गुड़गांव जिले में मुकाबला बराबरी का देखा जा सकता है। तो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, काफी ज्यादा रोमांचक यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात कर लेते, तो अगला जिला है करनाल। करनाल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि करनाल जिले की 5 विधानसभा सीटों का यदि हम ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो जिसमें देखा जा रहा है कि करनाल जिले की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि करनाल जिले में बीजेपी गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात कर ले, तो अगला जिला है हिसार जिले की विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा की सीटें आप देख सकते हैं। ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो निकल कर आया है, हिसार जिले की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हिसार जिले में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात कर लेते, तो अगला जिला है फतेहाबाद। फतेहाबाद जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, जो देखा जा रहा है कि फतेहाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों का बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वही कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि फतेहाबाद जिले की बीजेपी गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वही कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार दोस्तों हमने 54 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा है, जो अनुमानित ओपिनियन पोल देखा है, उसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में यहाँ पर 23 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 27 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 4 सीट जाने का अनुमान है। पूरे ओपिनियन पोल में आप हमारे साथ बने रहें, आपको पता चल जाएगा कि अब की बार हरियाणा के अंदर जीत का परचम लहराना कौन सी पार्टी लहराने वाली है। इस प्रकार दोस्तों हमें हरियाणा के अगले जिले की बात कर ले, तो अगला जिला है भिवानी जिले के 4 विधानसभा सीटों का जो आप ओपिनियन पोल देख सकते हैं कि भिवानी जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि भिवानी जिले की 4 विधानसभा सीटों का बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। यदि हम कहें मुकाबला बराबरी को देखने को मिल सकता है। यदि हम अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वही कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मुकाबला बड़ा ही रोमांचक देखा जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात कर लेते हैं, तो अगला जिला है रेवाड़ी जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि रेवाड़ी जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया, उसमें देखा जा रहा है कि रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों का जो यदि हम ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो उसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस गठबंधन की बात करते हैं तो 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि रेवाड़ी जिले में इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है।
वहीं बीजेपी गठबंधन की बात करें तो थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि हम बात करते हैं अगले जिले की, तो ये अगला जिला है सोनीपत जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं सोनीपत जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है। यदि हम सोनीपत जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देखा जा रहा है कि सोनीपत जिले की 6 विधानसभा सीटों का बीजेपी गठबंधन के खाते बात करें तो यहाँ पर 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि सोनीपत जिले के यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात कर ले तो अगला जिला है महेंद्रगढ़ में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि महेंद्रगढ़ जिले में ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। देखा जा रहा है कि महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों का बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान। अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 0 सीट यहाँ पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। यदि हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है रोहतक जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है। यदि हम रोहतक जिले का जो ताजा सर्वे और अनुमानित ओपिनियन पोल देखो, तो जिसमें देखा जा रहा है कि रोहतक की 4 विधानसभा सीटों का जो बीजेपी गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। वही कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो दोस्तों रोहतक जिले में इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी गठबंधन की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ पानीपत जिले की, तो पानीपत जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि पानीपत जिले का यदि हम ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, तो जिसमें देखा जा रहा है कि पानीपत जिले की 4 विधानसभा सीटों का बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि पानीपत में 4 विधानसभा सीटों का बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी का यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा के अगले जिले की, तो अगला जिला है यमुनानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यमुनानगर का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, उसमें देखा जा रहा है कि यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। वही कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यमुनानगर में भी कांग्रेस गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ हरियाणा के अगले जिले की, तो अगला जिला है पलवल जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि हरियाणा का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, यानी कि जो पलवल जिले में निकल कर आया है, उसमें देखा जा रहा है कि पलवल जिले की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। वही कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान। अन्य पार्टी का खाता खुलने की यहाँ पर कोई संभावना नहीं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि पलवल जिले में भी इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ अगले जिले की, तो अगला जिला है झज्जर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। झज्जर जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर जो सामने आया है, यदि हम झज्जर जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वही कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि झज्जर जिले में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। इस प्रकार हमने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे और अनुमानित ओपिनियन पोल देखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन के खाते में यहाँ पर 38 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर 46 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 6 सीट जाने का अनुमान है। और वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी पार्टी के हरियाणा के अंदर अपनी पूर्ण बहुमत जो जादुई आंकड़ा वो 46 सीट है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 46 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस ओपिनियन पोल के आधार पर इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना सकती है। और साथियों आपको क्या लगता है कि अब की बार हरियाणा के अंदर किसकी सरकार बनेगी और किसकी बनाना चाहते हैं और किसकी बनना चाहते हैं, तो कमेंट्स करके आप जरूर बताएं। जनता की लोकतंत्र में राय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए आप अपनी कीमती राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल